हाँ जी, नमस्कार। मेरी उम्मीद है बहुत ज्यादा बेहतर होंगे आप सभी का तहे दिल से आज की इस वंडरफुल मीटिंग के अंदर मैं स्वागत करना चाहता हूँ, आभार करना चाहता हूँ आप सभी के साथ। सो प्लीज अपने पहले तो कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि आज की मीटिंग को आप अच्छे से समझ सको। पेन डाउन करना है, अच्छे से डायरी पेन ले लीजिए और फटाफट से आई एम इन का मैसेज कर दीजिए ताकि जो कोई दोस्त मीटिंग में अभी नहीं आए होंगे उन्हें पता लगे मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से मैसेज कर दो, फिर आज की इस मीटिंग को स्टार्ट कर। ओके ग्रेट। सो मेरी उम्मीद है आप सभी ने मैसेज कर दिया होगा और आज की मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को जानकारी है हमारी ये किताब बहुत अच्छी चल रही है जिसका नाम है यू कैन विन, जो कि सिर्फ सर ने इसको लिखा है। काफी प्यारी किताब है। अभी तक के हम ने जो है स्वभाव के बारे में, एटीट्यूड के बारे में हमने 2 चैप्टर्स प्रीवियस में कंप्लीट किए। स्टार्टिंग चैप्टर्स के अंदर हमने ये जाना कि कैसे आपका एक स्वभाव होना काफी अच्छा है। अगर आपका एक एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तो आप किसी भी परिस्थिति में अपने आप को कंट्रोल रख सकते हो, किसी परिस्थिति में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। सेकंड चैप्टर में हमने ये जाना कि कैसे आप उन स्टेप्स को फॉलो करके एक बेहतर एटीट्यूड तैयार कर सकते हो। अब हम तीसरे चैप्टर में आ चुके हैं जिसका नाम है सफलता, सक्सेस जिसको बोलते हैं। देखिए, सक्सेस का ना जो परिभाषा है वो सबके लिए अलग अलग है। किसी के लिए सक्सेस ये है कि वो अगर एक अच्छी इनकम तक पहुंच जाता है तो उसके लिए वो सक्सेस है। किसी के लिए ये सक्सेस हो सकता है कि वो अपने माता पिता को कहीं घूमने लेके चले गया, तो उसके लिए वो सक्सेस है कि मेरे घर वालों ने मेरे को बोला कि तुमने बहुत अच्छा किया मेरे लिए, राइट। तो सबके लिए सफलता की परिभाषा अलग अलग होती है। आज हम इस चैप्टर के जरिए काफी डीप के अंदर बातचीत करेंगे। किन स्टेप्स को फॉलो करके आप एक बढ़िया इंसान भी बन सकते हैं। प्लस आपको ये भी जानकारी होगी कि क्या चीजें करके आज जितने भी बड़े से बड़े लोगों को आप देखते हो कैसे वो कामयाब हो पाए। तो उसके लिए बस मुझे आपसे इतना ही चाहिए कि आप प्लीज मीटिंग को बिल्कुल सीधे बैठ करके अटेंड करो। आपके आसपास कोई डिस्टरबेंस हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो प्लीज उनके आगे या तो हाथ जोड़ करके उस रूम से उठ के कहीं और बैठ जाओ या तो उन्हें ही उठा के कहीं और भेज दो। ये 2 चीज आप कर सकते हो, या फिर ईयरफोन लो, उन्हें भी बैठे रहने दो, आप भी बैठ जाओ एक जगह पे और दीवार की साइड मुंह करके मीटिंग अटेंड कर लो। ठीक है। एक जगह आपकी आंखें इधर उधर ना भटक रही हो। फोकस आपको इसी मीटिंग पे रखना है। अगले 15 से 20-25 मिनट जो मैं आपके लेने वाला हूँ, आपको इस तरीके से इस मीटिंग को अटेंड करना है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी अभी हुआ है भूल जाओ। इस मीटिंग के अंदर जो होने वाला है वही आपका मेन गोल होना चाहिए कि मैं इस मीटिंग को अच्छे से अटेंड। इतना सा कर सकते हो तो मीटिंग में भी रहो, नहीं कर सकते हो तो अभी ही मीटिंग छोड़ के चले जाओ। मीटिंग में एक बंदा भी रहेगा ना, मैं उसको गाइड करके चले जाऊंगा। ठीक है। टाइम भी कुछ ज्यादा इतना नहीं है कि आप लोग दिक्कत में रहोगे। बड़ा कॉमन टाइम दिया मैं 3 बजे का और चैप्टर भी 3 ही है। ठीक है। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। नौकरी की सबसे बड़ी सुरक्षा है प्रदर्शन। कहते हैं दोस्त कि जो जॉब होता है ना या कहीं पे आप कहीं काम करते हो, सबसे ज्यादा वहां पे क्या चीज सुरक्षित है कि आप वहां पे प्रेजेंट कैसे करते हो। प्रीवियस चैप्टर जो मैंने आपको लकर हारे वाली बताई थी, वहां पे जो जॉन नाम का पर्सन था, उसके प्रदर्शन में और दूसरे वाले पर्सन के प्रदर्शन में, बिल वाले के प्रदर्शन में बहुत ज्यादा फर्क था। आप किसी प्रोफेशन में रहते हो, किसी भी ऑक्यूपेशन में या किसी भी जगह पे आप वर्क कर रहे होते हैं, तो आपका सबसे ज्यादा जो मैटर करने वाली चीज होती है वो होता है आपका प्रदर्शन, कैसे आप चीजों को करते हो, राइट।
तो सबसे ज्यादा पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको वो चीज कितना ज्यादा अच्छे से आप कर रहे हो, जो इसको मीटिंग को स्टार्ट के अंदर बताया गया। चलिए एक स्टोरी के साथ इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। एक बार की बात है दोस्तों, एक जो है ब्राह्मण, एक पंडित जो है अपनी कार में बैठ करके थोड़ा खेत के तरफ निकल जाते हैं। काफी देर तक चलने के बाद वो एक बहुत सुंदर एक खेत देखते हैं, गाड़ी वहीं पे रोक देते हैं, और रोकने के बाद में खेत को देखते रहते हैं। काफी सुंदर खेत होता है, और वहीं पे उस खेत का जो मालिक होता है वो ट्रक चला रहा होता है। ट्रक चलाते चलाते वहीं पे वो ट्रक रोक देता है, और ये ट्रक ड्राइवर जो होता है वो इनसे, पंडित जी से बोलता है कि "अ, पंडित जी आप क्या देख रहे हैं काफी देर से"। तो ये तारीफ करते हैं, कहते हैं जिसका भी खेत है बहुत सुंदर है, काफी ज्यादा बढ़िया है। भगवान ने बहुत अच्छे से उनके लिए, लगता है उनकी सुनी है, जब भी ऐसा खेत मिला है उन्हें। तो ये इंसान बोलता है कि पंडित जी ये खेत मेरा ही है। तो ये बोलते हैं कि आपको तो इसके लिए हर वक्त भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए आपको? हर वक्त इस चीज के लिए भगवान का, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो इस टाइम पे फिर ये जो पर्सन होते हैं ये बोलते हैं कि आपने बिल्कुल सही कहा पंडित जी, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता भी हूँ। और ये भी बात सही है कि भगवान के पास में एक खेत था, मेरी मेहनत के कारण भगवान ने ये खेत मुझे दे दिया। क्या समझे? इस लाइन से कुछ समझ आया? जो भी कुछ समझ में आया एक बार चैट बॉक्स से बता दो, फिर मैं आपको तो बताने ही वाला हूं। अपने आइडिया से बताओ, इस इंसान ने क्या बोला कि मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, ये खेत भगवान के पास था, और मैंने अपनी मेहनत से ये खेत को मेरे पास आ गया। तो क्या लगता है आपको, इसका क्या, आपको क्या जवाब समझ आता है? एक्टिव हो जाओ प्लीज, मुझे एक्टिव पार्टिसिपेट चाहिए, बिकॉज आगे बहुत सारी स्टोरीज हैं। ऐसे ढीले हाथ चलेंगे तो मैं तो काफी लेट कर दूंगा चैप्टर को करने। रहने दो, मैं बता देता हूँ। मुझे तो कभी कभी लगता है कि आप लोग मीटिंग में ही नहीं हो। ठीक है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो काफी बारी ना हमारी भी लाइफ में ऐसा ही होता है, हमें ये लगता है कि ना हमें सब कुछ ना मिल जाए, हम ना बैठे रहते हैं, अपने आप को बिठाए रखते हैं, हम अपने आप को बिठा करके रखते हैं। इस आदमी ने भी यही बोला। इसने क्या बोला कि भगवान ने मेरे को दिया एक खेत, लेकिन मैंने भी मेहनत करी। भगवान आपको खुद तो आकर के खेत नहीं देगा ना। उसने क्या किया, अपना मेहनत की, किसान ने काम करना शुरू कर दिया। राइट। जब भगवान ने खेत जब दिया, तो उस बंदे ने क्या, यहाँ पे मोरल जो स्टोरी क्या है, भगवान जो है, आपकी जो मेहनत है, ठीक है, जो आप काम करते हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपकी जो मेहनत है वही आपको आगे लेके जाता है। मदद है ये, सॉरी मैडम लिखा हुआ है। हाँ, भगवान मदद भी उसकी करता है जो खुद की मदद करता है। ठीक है। आम लोग सिर्फ वेट करते रहते हैं। क्या होता है, भगवान मदद भी उसी की करता है जो खुद की मदद करता है। क्योंकि में क्या होता है, आपने देखा होगा कि लोग ना एक आसे में बैठे रहते हैं, ये सोचते हैं कि चल देख लेंगे, या कुछ टाइम के बाद में हो जाएगा तो बेहतर होगा। आपको खुद समझना पड़ेगा कि जब तक आप खुद की मदद नहीं करोगे, भगवान भी आपकी मदद नहीं करने वाला है। ठीक है। किस्मत के भरोसे बैठ करके आप सक्सेस नहीं हासिल कर सकते हो। आपको खुद को इस लायक बनाना होगा कि आपको खुद सक्सेस आपके पास में है। जैसे मैंने आपको कल वाली स्टोरी में बताया था कि अगर आप तितली के पीछे भागोगे, तितली आपसे दूर भागेगी, लेकिन अगर आप बगीचा बना लो फूलों का, तो कितनी सारी तितलियां आपके पास आ जाएगी। वैसे ही आपकी लाइफ के अंदर सक्सेस जब भी आती है जब आप उसके लिए मेहनत करते हो, कड़ी मेहनत करते हो, काम करते हो, जब सक्सेस आपको मिलती है। ठीक है, मैं आगे और भी आपको स्टेप्स भी बताऊंगा कि इन चीजों को फॉलो करके आज लोगों ने काफी अच्छा अच्छा मुकाम हासिल किया। वो सारी बातें मैं आपको आज की इस मीटिंग के अंदर बताने वाला हूं। ठीक है। सबसे पहली चीज तो हमने जो समझने वाली ये है कि आपने ये चीज कभी नहीं दिमाग में बिठानी है कि मैं मेहनत जो है नॉर्मली किस्मत के भरोसे बैठ जाता हूँ, कि किस्मत अगर मुझे दिला देगा तो कर लूंगा, किस्मत ने नहीं दिलाया तो नहीं करूंगा। आपको अपने साइड से 100% देना है।
जैसे वो खेत का जो मालिक था, उसने अपने साइड से 100% दिया। उसने मेहनत करी, उसकी कड़ी मेहनत, उसकी जो है काम करने से उसको क्या हुआ, हासिल किया उसने जो उसको चाहिए था। ठीक है। तो हमने भी अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को हमेशा वर्कहॉलिक रखना है चीजों के अंदर, ताकि आप भी जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपको लाइफ में अचीव करना है, आप उसको हासिल कर पाओ। लेकिन वो जब हासिल हो सकता है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए आपको सक्सेस को लेने के लिए, किन चीजों को फॉलो करके हम जल्दी एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं, क्या क्या चीजें फॉलो करके हम अपने आप को ग्रोथ में ला सकते हैं। बहुत अच्छे से यहाँ पे शिव सर ने वो सारी चीजें बताई है। ठीक है। तो वो सारी बातों को हम आज के इस मीटिंग में डिस्कस करेंगे। सो डायरेक्टली अब आ जाते हैं, मैं पीपीटी ओपन कर रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ, अब आपको शो होगा, एक सेकंड। अभी ठीक। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? पुजारी ने गाड़ी लेके बाहर निकला और जाके उसने खेत देखा। खेत में देखा तो काफी सुंदर खेत था। उसने उसकी तारीफ करी, तो उसने बोला कि भगवान मदद भी उसी की करता है जो खुद की मदद करता है। मेरा एक सवाल है आप सबसे, क्या उस खेत में मालिक अगर मेहनत नहीं करता, क्या वो फसल उगाता? और दूसरी बात ये, अगर वो ऐसा नहीं करता, क्या कभी पंडित आकर के या कभी वो कोई उधर आके कोई उसकी तारीफ करता उस खेत की? तो इसका जवाब है नहीं। जब तक वो बंदा मेहनत नहीं करेगा, कैसे हो पाता है ये सब? राइट। उसको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। आपके हिसाब से सफलता क्या है, सक्सेस क्या है आपके हिसाब से? जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सबके लिए सफलता की डेफिनेशन अलग अलग। किसी के लिए सफलता ये है कि उसने अपने आज के अंदर इतना पैसा कमा लिया, 500 रुपए आज कमा लिया या 600 रुपए कमा लिया, उसके लिए वो सक्सेस है। किसी के लिए सफलता ये है कि उसने अपनी फैमिली को कहीं घूमने लेके चले। किसी के लिए ये सक्सेस है कि उसने अपनी किसी को गिफ्ट दे दिया। सबकी अपनी अपनी परिभाषा होती है सक्सेस की। ठीक है। अब सक्सेस को एक बहुत अच्छी लाइन के साथ मैं आपको बताऊंगा, सक्सेस इज नॉट अ एक्सीडेंट, इज द रिजल्ट ऑफ योर एटीट्यूड, एंड योर एटीट्यूड इज द चॉइस, हेंस सक्सेस इज मैटर ऑफ चॉइस एंड नॉट चांस। सफलता कोई दुर्घटना नहीं है, ये एक आपकी दृष्टिकोण है परिणाम की। और आपका जो दृष्टिकोण है, एक विकल्प होता है जिसको आप सफलता के विकल्प के साथ में देख सकते हैं। इसको आप एक मौके की तरह देख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आप सफलता को कोई दुर्घटना मत मानो, मतलब ये मत मानो कि ये अचानक से हो जाएगी, अचानक से आपकी लाइफ में सफलता आपको मिल जाएगी। ठीक है। ये आपकी माइंडसेट है, आपकी मेंटालिटी है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सबके लिए सक्सेस की मीनिंग अलग अलग होती है ना। और आप जिस चीज को सक्सेस मान लेते हो अपने दिमाग में, है ना, और उसके लिए काम करना स्टार्ट कर देते हो, और जब वो अचीव हो जाता है, वही आपके लिए सक्सेस होता है। ठीक है जी। यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं, तो ऐसे काम करना है आपने कि वो आदत डालें आपको। क्या करना है, अगर आपको किसी चीज की सफल होना है, अगर किसी चीज में कामयाब होना है, तो आपको अपने अंदर आदतें लानी होगी। ठीक है। आप जो असफल लोग होते हैं, वो जो चीजें नहीं करते हैं, आपको वो चीजें करनी होगी। असफल लोग वो चीजें नहीं करते हैं जिस कारण वो सफल नहीं हो पाते हैं, आपको वो चीजें करनी होगी जो सफल इंसान करता है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, हमको क्या स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए एटीट्यूड के लिए, जिसमें एक प्रोकास्टिनेशन का पार्ट था कि आपको टालने की आदत को बंद करना पड़ेगा, जो असफल लोग करते हैं। ठीक है। तो हमने अगर सफल होना है, तो हमने एक चीज की आदत क्या लगानी पड़ेगी कि हम वो चीजें ना करें जिससे हमें नुकसान हो पाए। ठीक है। एक और चीज की बात कर लेते हैं। अब मैं आपको चार चीजें बताऊंगा जिससे आप बड़ी जल्दी चीजों को अचीव कर सकते हो, कोई भी प्रोफेशन में या किसी भी वर्क के अंदर। वो चार चीजें क्या है? वो चार चीजें हैं जो किसको प्रोग्रेसिव बोलते हैं, दूसरा रियलाइजेशन, तीसरा है वर्दीनेस, और फोर्थ है गोल। ये चार चीजें जब आप किसी भी काम में लगाते हैं, तो आप जल्दी वो चीजें जो है हासिल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं प्रोग्रेसिव का मतलब कहूँ, तो इसका मतलब होता है कि चलता रहता है। इसका कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज हासिल कर ली तो आप रुक जाओगे, नहीं।
आप उसके लिए और काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी जॉब में हो, किसी काम में हो, आप किसी लेवल पे एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय से आप आगे ऊपर लेवल पे आए, उसके ऊपर मैनेजर लेवल पे, फिर सीईओ बन गए, फिर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का पार्ट बन गए। तो वो काम चलता जा रहा है, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। सफलता का एक डेफिनेशन क्या है कि आप रुक नहीं रहे, बस लगे हुए हो, काम करते जा रहे हो, काम करते जा रहे हो, काम करते जा रहे हो, राइट। जैसे अगर आप हुसैन बोल्ट को देखेंगे, तो एकदम से उन्होंने थोड़ा ना क्या कहते हैं अपनी कुछ सेकंड की रेस करने लग गए। ऐसा थोड़ा, शुरुआत उन्होंने कम के साथ ही किया होगा, करते 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 उन्होंने अपना वो काम बढ़ा दिया, राइट। दूसरा पॉइंट होता है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का मतलब होता है कि आपको हर चीज का एहसास हो रहा है, क्या चीजें आप करते हो, क्या नई चीजें कर रहे हो, क्या गलती हो रही है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, ठीक है। तीसरा होता है वर्दीनेस और गोल, ठीक है। अब इसको थोड़ा और समझते हैं। योग्यता वो है जिसका अर्थ होता है कि आप उसको बिना, जो है सफलता खोखली है, सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो गुड्स लुक्स विदाउट गुडनेस। कहने का मतलब क्या है कि आप अच्छे तो दिख रहे हो, आपका चेहरा बेहतर है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपके अंदर वो बात नहीं है। आपका चेहरा तो अच्छा है, लेकिन आप अपनी बॉडी पे वर्क नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन पे वर्क नहीं कर रहे हो, आप उन चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हो। दूसरी बात क्या है कि आप बोलते अच्छे हो, काम बहुत अच्छा कर लेते हो, आपकी सोच अच्छी है, लेकिन उसको आप सही डायरेक्शन में नहीं लेके जा रहे हो, ठीक है। आप खाना बहुत बेहतर बनाते हो, सब कुछ अच्छा करते हो, लेकिन आप खाना बनाने वाली चीजों में ध्यान नहीं दे रहे हो। जैसे आप कोई और भी चीजें कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अपना खुद का कुछ स्टार्ट कर सकते हो। तो वही चीज है कि हमने जब भी हमारे अंदर कोई अच्छाई है, हमने उस पर काम भी करना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रोग्रेसिव के बारे में। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि देन आप हमेशा हर चीज के लिए काम कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपका ये वाला स्टेप पूरा हो गया तो वहीं पे रुक गए, नहीं, आप नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को। रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान हमेशा सड़ जाते हैं, वो आपने लाइन सुनी होगी, राइट, संतोष नायर सर की। वही बात है कि इसका मतलब ये है कि आप रुके हुए नहीं, आप काम करते जा रहे हो, ठीक है। आप अपने वर्क में लगे हुए हो। जब आप किसी भी चीज में लगे रहते हो, काम में डटे रहते हो, तो अपने आप का काम क्या होता है, बढ़ने लग जाता है। आपका काम अपने आप ही आगे बढ़ने लग जाता है, ठीक है। सो ये कहीं पे भी आप देख सकते हैं, चाहे वो आप क्रिकेट में देख सकते हैं या किसी भी वर्क में देख सकते हैं। लोग जैसे एक्टर बनते हैं, पहले वो छोटे छोटे रोल लेते हैं, छोटे रोल से उनको बड़े रोल मिलते हैं, उससे बड़े रोल मिलते हैं, फिर वो मेल लीड करते हैं, राइट। तो वो कभी रुकते नहीं है। वैसे ही अगर आपको अपने आप को एक सफल इंसान बनाना है, तो हमने हमेशा ये माइंडसेट रखना है कि हमेशा हम आगे काम करते रहें, रोकना नहीं खुद को, ठीक है। सेकंड पॉइंट है रियलाइजेशन। काफी बारी क्या होता है कि हम ना मिस्टेक्स को देखते नहीं है, रियलाइजेशन नहीं करते हैं। जैसा उसके केस में क्या हुआ, जो मैंने आपको बिल और जॉन की स्टोरी बताई थी। अब जो जॉन था, वो 5 साल से लकड़हारा वाला काम कर रहा था। उसके केस में क्या हुआ, रियलाइजेशन नहीं की उसने। अब मैं आपको उसकी स्टोरी बताऊं, तो उसने 1 साल स्टार्टिंग में जब आया, उसने उस कंपनी में जॉब के लिए लगा था, उस टाइम पे उसने अपनी हथौड़े को धार दिया, मतलब सब कुछ किया उसने, कुल्हाड़ी को सब धार वगैरह दिया, और 1 साल तक ढंग से वो काम किया, और अगले 4 साल उसने रिपीटली वही सेम किया। उसके बाद उसी कंपनी में एक और बंदे ने वहां पे ज्वाइन किया, उसका नाम था बिल, और बिल ने अगले 2 साल में ही नॉर्मल जो जॉन है उसकी तनख्वाह से ज्यादा तनख्वाह उठाने लग गया। इस बात पे बिल को जॉन को बड़ा गुस्सा आया। जॉन जाता है और जाके बोलता है कि इसको इतना पैसा कैसे आ रहा है, इतना कैसे कमा रहा है। मालिक कहता है, देखिए अगर आप भी अच्छा प्रदर्शन करोगे तो हम आपकी भी सैलरी बढ़ा देंगे। हमें तो आपके प्रदर्शन से मतलब है, हमारा बिजनेस बढ़ना चाहिए, हमारा काम बढ़ना चाहिए। और बिल हमें वो लकड़ियां ज्यादा ला के देता है, आप लकड़ियां कम ला के देते हो, इसके लिए हमने उनका काम, उसको पैसा ज्यादा दिया। आप हमारे को ज्यादा करके दे दो, हम आपको भी दे देंगे। तो जॉन को टेंशन हो जाती है कि यार वो बंदा नया नौसिखिया, उसने ऐसा क्या कर दिया और मैंने क्या नहीं किया। तो वो जाता है बिल के पास और बिल को जाके बोलता है कि हाँ भाई, तू क्या करता है ऐसा, जो तेरा काम इतनी जल्दी लकड़ी तोड़ देता है, लकड़ी वो कर दे, पेड़ काट देता है। तो वो बोलता है कि देखो, मैं जैसी वो काटता हूँ पेड़, उसके बाद में 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, उस बीच में मैं धार देता हूँ, ठीक है। और उस बीच में धार देने के बाद मैं दोबारा से काटने निकल जाता हूँ। तो उससे फिर एक सवाल पूछता है बिल कि मुझे एक बात बताओ कि तुमने लास्ट टाइम, ठीक है, अपने कुल्हाड़ी को कब धार दी थी? तो वो कहता है, जब मैंने ज्वाइन किया था। मतलब 5 साल पहले उसने धार दिया था, उसके बाद उसने नहीं दिया।
ठीक है। तो वो कहता है कि अब आप बताओ, क्या लगता है आपको कि नॉर्मली उस बंदे का 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया था? नहीं, उसको 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, उसको सिर्फ और सिर्फ 1 ही साल का एक्सपीरियंस हुआ था, बाकी 4 साल तो वो सिर्फ रिपीटली चीजें कर रहा था। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, हम क्या कर रहे होते हैं, कुछ गलतियां कर रहे होते हैं, और उसी गलती को रिपीटली कर रहे होते हैं, और टाइम निकालते रहते हैं, और टाइम निकलने के बाद में हम बोलते हैं हमें इतना टाइम हो गया, हमें इतना टाइम हो गया। हम करेक्शंस नहीं करते हैं। तो एक सफल इंसान हमेशा रियलाइजेशन करता है, जो आपने मिल्खा सिंह फिल्म में देखा होगा, वो प्लेन में जाकर के गलतियों को देखता है, क्या क्या मिस्टेक्स कर रहा है वो। राइट, वो क्या मिस्टेक्स कर रहा था, वो डिस्ट्रैक्शन में फंस गया था, वो ढंग से भाग नहीं रहा था, ठीक है, वो टाइम ढंग से नहीं दे रहा था, वो अल्कोहल के उसमें चले गया था। उसने रियलाइजेशन किया, रियलाइजेशन के बाद उसने उस चीज को, गलती को सुधारा और दोबारा से फील्ड में उतर गया। और उसके बाद में जब पाकिस्तानी एक बंदा आकर के उसको बोलता है कि शायद ये तुम्हारी लास्ट रेस होने वाली है, तो उसका एटीट्यूड क्या होता है, वो कहता है कि मैं दौड़ूंगा भी ऐसे। तो हमारी लाइफ के अंदर जब तक आप करेक्शंस नहीं करते हो, आप वही सेम गलती रिपीट करते रहते हो, तो आप सिर्फ अपने आप की एक आदत बनाते जा रहे हो। क्या कर रहे हो आप? सिर्फ और सिर्फ आदत बनाते जा रहे हो, आप काम नहीं कर रहे हो। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्दीनेस। इसका मतलब अगर सिंपल भाषा में समझोगे कि तो छोटे छोटे स्टेप्स जैसे आप लेते हो अपने काम के अंदर, आपको हर चीज पे ध्यान देना है। जैसे मान लो कि आप अपने हर छोटी छोटी चीज जहाँ पे काम करने की जरूरत है, वहां पे भी ध्यान दे रहे हो आप। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी काम है उसको ऐसे ही छोड़ दिया। आपको दिख रहा है कि मेरे को इस चीज में कमी हो रही है, इस काम को मैं ध्यान नहीं दे रहा, तो आप उस पर भी ध्यान दे रहे हो। ठीक है। जब कहते हैं ना कि ये बंदा हर चीज पे ध्यान दे रहा है, अगर आप नॉर्मल गली क्रिकेट खेल रहे हो तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप इंटरनेशनली, आप दुनिया में देश को प्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको छोटी छोटी गलतियां भी ध्यान देनी पड़ेगी। दंगल मूवी का एग्जाम्पल है। दंगल मूवी में वो देखता है, उसके पिता आते हैं और वो लड़ाई वगैरह हो रही है, वो दिखा रहे हैं और कहते हैं कि इससे इस तरीके से लड़ा नहीं जाएगा, अब तुझे अपनी टेक्निक चेंज करनी पड़ेगी, अपनी चीजों को चेंज करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दिलाया जाता है, देखा होगा आपने। राइट। और वो छोटी छोटी चीजों पे जब ध्यान दिया जाता है, तो वो बन जो है जीतती भी है, देखा होगा आपने। राइट। तो वही चीज है कि हमने वो हर छोटी छोटी चीज पे फोकस करना है। फोर्थ पॉइंट है गोल्स। आपने अपने गोल्स बनाने हैं। आपके जो भी लाइफ के गोल्स हैं, जो आपको लाइफ में अचीव करना है, चाहे वो कोई भी एबीसीडी हो सकता है, चाहे वो लेवल हो, चाहे वो पर्सनल गोल हो, चाहे प्रोफेशनल गोल हो, स्पिरिचुअल गोल हो, ओके, हेल्थ गोल हो, या फिर आपका मेंटली गोल हो, या आपका एजुकेशन गोल हो, कोई भी गोल हो सकता है, या आपका आगे फ्यूचर गोल हो। जो भी आपके लाइफ की गोल्स हैं, आपने उन गोल्स को लिखना है। ठीक है। जिससे क्या होगा कि आप उस गोल को लिखने के बाद में उसकी एक प्रॉपर प्रैक्टिकल प्लानिंग तैयार करो, और प्रैक्टिकल प्लानिंग बनाने के बाद में उसको अपने मंथली, वीकली उसको डिवाइड कर दो। अगर आपको गोल को अचीव करने के लिए, मान के चलिए कि आपका गोल है कि मैंने अपनी बॉडी में वेट, या वे अपने वेट को बढ़ाना है, या वेट को कम करना है, और आप कह रहे हो कि मुझे इसी महीने मैंने अपनी वेट को कम करना है, तो आपने बोला मेरे को अपनी बॉडी से 10 किलो फैट कम करना है। अब क्या करोगे आप? आपको 10 किलो फैट कम करने के लिए पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। तो आप वो ज्यादा, जहां पे आपकी ज्यादा एनर्जी जाएगी वो चीजें करोगे, लाइक रनिंग हो गया, या फिर आप ऐसी चीजें करोगे जिससे आपका ज्यादा बॉडी से पसीना निकलेगा। ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसको डिवाइड कर दोगे कि मैं ऐसे ऐसे चीजें करने वाली। ठीक है। मैं वीकली ये चीज करूंगी, आपके जो ट्रेनर होगा वो आपको बताएगा कि ये स्टेप्स फॉलो करो। ठीक है। तो आपने क्या किया, 10 किलो वजन घटाने के लिए 24 घंटे जिम नहीं गए आप। आपने बस डेली अपनी एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी। तो सफलता एक योग्य लक्ष्य है, जो प्रगतिशील प्राप्ति है। ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जो सक्सेस है, ये एक तरह से आपका लक्ष्य है, जिसको आप गोल बोलोगे। ठीक है। और आपने जो कहीं ना कहीं अपनी बॉडी में, या फिर आप कहूंगा कि आपने जो भी दिनचर्या बना रखा है अपने काम, उसको हासिल करने के लिए, उसको ही फॉलो करके आप उसको हासिल कर सकते हो। ठीक है। सिंपल सी बात है। अब मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा मैं आपको, सक्सेस एंड हैप्पीनेस गो हैंड इन हैंड। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा। अच्छा, ये क्या होता है? सफलता और खुशी क्या है, ये दोनों मैं आपको समझा देता हूँ।
जिससे आपको हेल्प हो पाएगी। तो यहाँ पे एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब है सक्सेस वो है जो आप चाहते हैं और खुशी होती है आप उसको जब पा लेते हैं। ठीक है, सफलता का एक सिंपल सा डेफिनेशन क्या है कि अगर आपको सफलता मिलती है तो आप बड़े खुश हो जाते हो, आपकी जो चाहत है आप उसको जब हासिल कर लेते हो तो आप खुशी महसूस करते हो। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं जिसको आपने नहीं करना है, जिसके कारण आप सफल होने से रुक जाते हो। क्या वो चीजें हैं जिसको आपने नहीं करना है? पहला पॉइंट है ईगो, अहंकार। कभी भी इसको अपनी लाइफ में नहीं लाना है। अगर आप इसको लेके आते हो अपनी लाइफ के अंदर, अगर आपकी लाइफ में ईगो नाम का एक वर्ड आ गया है ना, तो पहले तो उसको अपने से साइड लाइन करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। दूसरा है असफलता का असफलता या सफलता का डर। ठीक है, काफी लोगों को ये रहता है कि माइंडसेट में पहले ही दिमाग में बिठा लेते हैं, पता नहीं मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, पहले ही से सोच लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये निकालो अपने दिमाग से। तीसरा है सेल्फ स्टीम, इसको बोलते हैं आत्मसम्मान। सेल्फ स्टीम का मतलब होता है आत्मसम्मान। ठीक है, तो आपके अंदर आत्मसम्मान होना चाहिए, कहने का मतलब है कि आपकी खुद की रिस्पेक्ट आपके लिए कितनी है। कुछ लोगों को मैंने देखा है पहले ही हार मान लेते हैं, मैं अगर उनसे बात करूंगा वो करूंगा तो वो खुद को ही डिमोटिवेट करते रहते हैं। बड़ी गंदी आदत होती है ये। वो कहते हैं सर मैं तो नहीं कर पाऊंगा, आप कर लोगे, सर मैं तो ये नहीं कर पाऊंगी, आपके बस का, आप कर सकते हो। कुछ लोग अपने आप को बड़ा वो करके चलते हैं, सेव करके, पता नहीं बड़े छुई मुई से हैं, हल्का सा कोई छू ना दे इनको। कब तक ऐसे रहोगे? आप अपने आप को ना बलून समझते हो, कोई आकर के पिन ना मार दे आपको। आपको समझना पड़ेगा आपके अंदर भी कॉन्फिडेंट है, आपके अंदर भी हर चीज अचीव करने की पावर है। पहली बात तो अपने आप को कभी भी ये मत दिखाओ कि आप बहुत ज्यादा नॉर्मल हो। ठीक है, आप वो हर चीज अचीव कर सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग और पुअर प्लानिंग। इसका मतलब क्या होता है? आपने योजना, जो भी आप प्लानिंग है उसको बेहतर बनाना है। काफी लोग प्लानिंग बेहतर नहीं करते हैं, वो लोग प्लानिंग बेहतर नहीं बनाते, अच्छी नहीं बनाते, वहीं पे फंसे रह जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है उनका कोई भी उनका गोल नहीं होता, इनके पास एक अच्छा गोल नहीं होता जिस कारण रह जाते हैं। ठीक है, ये कारण है जिस कारण लोग लग जाते हैं या फिर लोग फंस के रह जाते हैं। उनके अंदर ईगो होती है, वो डर रहता है उनके अंदर, सफल होंगे असफल होऊंगा। उनके अंदर दिमाग में ये रहता है कि आत्मसम्मान की कमी होती है उनके, वो प्लानिंग करते नहीं है सही से, उनके अंदर गोल की कमी होती है। ठीक है, और क्या क्या चीजें हैं उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव। मान लो अभी आपने बैठ करके वो लिया टारगेट लिया है कि मैंने इतने इनविटेशंस करने हैं, अभी कुछ देर पहले ही आपको सुनाई दिया कुछ हो गया घर के अंदर, सारा काम छोड़ करके वहां पे टाइम वेस्ट करने निकल जाओगे, कुछ और करने निकल जाओगे। टाल मटोल करना, प्रोकास्टिनेशन करना, लैक ऑफ फोकस, ध्यान की कमी, आपका जब फोकस नहीं होता, जब आप चीजों को भटकते हो। ओके, प्रायोरिटीज की अभाव, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि उनके लिए प्रायोरिटी क्या करता है, क्या रखता है करना। अभी भी कुछ लोग बस उन्हीं फालतू चीजों में फंसे पड़े हुए हैं जो जहां से उनको कुछ होना भी नहीं। ठीक है, वित्तीय असुरक्षा, कुछ लोगों के मन में ये डर रहता है कि भाई पता नहीं पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये वो कारण है जिस कारण इंसान सफल हो नहीं पाता है, या फिर यही कारण के कारण रह जाता है। बहुत सारी और भी चीजें, लेकिन ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो इस किताब के चैप्टर 3 में बताए गए। ठीक है जी, तो आई रिपीट, सबसे पहला अपने दिमाग से अहंकार हटा दो, ये डर निकाल दो भाई, असफल सफल अपनी पूरा 100% दो। आज सम्मान, इसके लिए क्या कर सकते हो? आप खुद के साथ पॉजिटिव टॉक करो, एक अच्छी बातें करो, हर चीज कर सकते हो आप। प्लानिंग बनाओ, प्लानिंग है होती है आपके पास में, गोल क्लियर होना चाहिए आपका। टालने की आदत को छोड़ दो, अब करना स्टार्ट करो डायरेक्टली। ध्यान की कमी, फोकस भटक रहा है बहुत ज्यादा आपका, डिस्ट्रैक्शन वाली सारी चीजों को अपने से दूर करना स्टार्ट करो, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, लैक ऑफ प्रायोरिटी, जितनी चीजें आपकी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो ना, बस अनसन चीजों में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, पहले तो प्रायोरिटी देना स्टार्ट करो। ये बिजनेस भी आपकी प्रायोरिटी है। ओके, तो ये सारी चीजें जो आप नहीं कर रहे थे, उन चीजों को ठीक करो ताकि आप उस पे काम करना स्टार्ट कर पाओ, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं, कुछ लोग बोलेंगे सर लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, जिंदगी बड़ी तंग है। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ रहा है? एक बार चैट बॉक्स में बता दो, क्योंकि अब जो नेक्स्ट पार्ट में आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आने वाली। सो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है तो चैट बॉक्स में बता दो।